हेलो गाइस एंड वेलकम टू पेंटैप क्लासेस। ये सामान्य ज्ञान सीरीज़ के अंतर्गत हमारी अगली वीडियो है। इस सीरीज़ में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग, या फिर ऐसे किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पे सामान्य ज्ञान या फिर करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनसे क्वेश्चंस बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए मैं इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो समर ओलंपिक्स 2020 है, या फिर आप इसको टोक्यो 2020 भी बोल सकते हैं, जो कि अभी हाल ही में टोक्यो यानी कि जापान में हुआ है। तो उसके बारे में जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो समर ओलंपिक्स 2020 जो कि टोक्यो यानी कि जापान में हुआ है, जो अभी अभी ख़त्म हुआ है, ये बेसिकली होना था 2020 में ही, 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में। पर कोरोना वायरस के पैंडमिक के चलते ऐसा नहीं हो पाया, इसको पोस्टपोन करना पड़ा। और ये ऐसा पहला गेम था जिसको पोस्टपोन किया गया, ना कि कैंसिल। यानी कि इसके पहले गेम्स कैंसिल होते थे, पोस्टपोन नहीं होते थे। तो इस समर ओलंपिक्स जो कि टोक्यो में हुआ है, उसका जो ब्रांड नेम था वो टोक्यो 2020 था। इसको चेंज नहीं किया गया 2021 में। मतलब यहाँ पे 2020 आप देख रहे हो, इसको 2021 होना चाहिए था अगर आप ईयर के हिसाब से देखो, जबकि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो मार्केटिंग ऑलरेडी हो चुकी थी या फिर एडवर्टीजमेंट्स बहुत सारे हो चुके थे, उसकी वजह से इसको चेंज नहीं किया गया। तो इसको आप ध्यान में रखना। जो अगले ओलंपिक्स होने वाले हैं, जैसे कि विंटर ओलंपिक्स यानी कि शीतकालीन ओलंपिक्स, समर यानी कि ग्रीष्मकालीन, तो जो अगला विंटर ओलंपिक्स होने वाला है वो 2022 में होगा, बीजिंग यानी कि चाइना, बीजिंग जो कि चाइना की कैपिटल सिटी यानी राजधानी है। 2024 में होगा समर ओलंपिक्स यानी कि ग्रीष्मकालीन, वो पेरिस में होगा जो कि फ्रांस की राजधानी है। इसके पहले जो ओलंपिक्स हुए थे यानी समर और विंटर, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो 2016 में रियो डे जेनेरो में हुआ था, ब्राज़ील में, जो कि ब्राज़ील में है। और 2018 में प्योंगचैंग साउथ कोरिया में हुआ था। और इसके बारे में भी देखेंगे कि जब हम मेडल टैली करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के जो ओलंपिक्स हुए थे और आज के जो हुए हैं, उनके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, तो ये भी देखेंगे कि इससे ये भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो आईओसी है, आईओसी को बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये एक कमेटी है जो कि यही सारी चीज़ों को देखती है, जो भी ओलंपिक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो यही देखती है। जैसे कि कब डिसाइड किया जाएगा, कौन से ईयर में होगा, या फिर कौन सी होस्ट कंट्री होगी, मतलब किस कंट्री में ये सारे गेम्स होंगे, वो भी डिसाइड करती है यही कमेटी। तो ये किस सेशन में डिसाइड हुआ था कि ये जो अभी जो हुआ है समर ओलंपिक्स, ये टोक्यो यानी कि जापान में होगा। तो ये हुआ था 125वें सेशन में, और ये सेशन 7 से 10 सितंबर के बीच में हुआ था, 2013 में हुआ था। मतलब ये बहुत ही पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन सी सिटी या फिर कौन सी कंट्री होस्ट कंट्री होगी अगले ओलंपिक्स के लिए। ये बहुत ही पहले, मतलब आप देखिए 2020 में गेम हुआ है, मतलब 2020 में होना था बट हुआ है 2021 में, लेकिन इसको डिसाइड कर लिया गया था 2013 में ही। और ये सेशन हुआ था अर्जेंटीना में। इसके जो प्रेसिडेंट हैं आईओसी के, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, वो थॉमस बैच हैं, जो कि जर्मनी से हैं, एक जर्मन है। इनका जो कार्यकाल है वो 8 साल का है, जो कि 10 सितंबर से स्टार्ट हुआ था 2013 से। यानी कि ये इनका कार्यकाल अब ख़त्म ही होने वाला है। तो इससे भी आपके लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि इसका प्रेसिडेंट पूछ सकता है आपसे, या फिर इसका कार्यकाल पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि कौन डिसाइड करता है, कौन सी कमेटी डिसाइड करती है कि अगला ओलंपिक कौन सी कंट्री में होगा। और ये जो आईओसी कमेटी है, ये बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलते हैं जो टैक्स पे नहीं करते, जिनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है टैक्स से, क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके लिए इनको सरकार एग्जेम्प्ट कर देती है टैक्स से, इनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। और ये जो कमेटी है ये स्विट्ज़रलैंड में बेस्ड है, मतलब स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। इससे क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछ सकता है ये कौन से सेशन में ये डिसाइड किया गया था कि टोक्यो यानी कि जापान 2020 का होस्ट कंट्री होगा। तो अब देखते हैं ये जो समर ओलंपिक्स हुआ है इसके बारे में देखते हैं।
तो ये स्टार्ट हुआ था 23 जुलाई, यानी कि ये फ्राइडे का दिन था, और एंड हुआ था, मतलब इसकी क्लोजिंग हुई थी संडे यानी 8 अगस्त को। और ये कौन सी प्लेस पे हुआ? टोक्यो, जापान में। 32वां एडिशन था ये, या फिर 32वां ओलंपियाड भी आप बोल सकते हैं। इसमें 5 नए गेम्स ऐड किए गए हैं, जो कि है बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल बोल सकते हैं, स्केटबोर्ड, सर्फिंग जो कि पानी के ऊपर होती है, मतलब पानी के सतह पे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, जैसा कि आप जानते होंगे, रॉक क्लाइंबिंग जैसे लोग चढ़ते हैं पहाड़ों पे, उसी तरह स्पोर्ट क्लाइंबिंग होती है। कराटे आप जानते ही होंगे। तो ये 5 गेम्स ऐड किए गए हैं और इनसे क्वेश्चंस बनेंगे, इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस बारी का मैस्कट यानी कि आप शुभंकर भी बोल सकते हैं। जो मैस्कट था वो था मिराई तोवा। मैस्कट बेसिकली बनाया इसलिए जाता है कि अच्छा लक आए। तो ये बना सकते हैं आप ह्यूमन के बेस पे, या फिर आप किसी तरह के जानवर से, एनिमल, या फिर किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को आप ये अच्छा लक सिग्निफाई करने के लिए, मतलब दर्शाने के लिए आप एक तरह का सिंबल बनाते हैं, उसी को बोलते हैं मैस्कट। तो मिराई तोवा एक जापानीज़ वर्ड है। मिराई तोवा जो कि 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। मिराई यानी कि फ्यूचर, तोवा यानी एटर्निटी। एटर्निटी मतलब समथिंग दैट इज़ नॉट एंडिंग, मतलब कुछ ऐसी, कोई ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो। और इसका इस बारी का जो मोटो था, मोटो यानी कि आप थीम बोल सकते हैं, यूनाइटेड बाय इमोशंस। इनसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला, मैस्कट क्या था, उसका नाम क्या था, किसके द्वारा क्रिएट किया गया था। और दूसरा पूछ सकता है कि मिराइतोवा कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है। चौथा पूछ सकता है मोटो, इसका मोटो या फिर थीम क्या था। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। तो इस बारी के ओलंपिक्स में ओपनिंग सेरेमनी किसने करी थी, मतलब ओपनिंग किन्होंने करी थी, या फिर कॉलरन यानी मसाल किसने जलाया था, और या फिर इसको क्लोज़ किसने किया था। तो इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? नेरुहितो, जो कि जापान के एम्परर हैं। कॉलरन किसने जलाया था, मतलब मसाल किसने जलाई थी? वो नाओमी ओसाका हैं, जो कि बहुत ही फेमस टेनिस स्टार हैं। और क्लोज़ किन्होंने किया था? वो आईओसी के चीफ यानी थॉमस बैच। इनको आप आईओसी का प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इस बार इंडिया से जो ध्वज धारक थे यानी फ्लैग बियरर्स, ओलंपिक्स के ओपनिंग में और क्लोजिंग में, उनके बारे में देखते हैं। तो ओपनिंग में थे मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। मैरी कॉम जो कि एक बॉक्सर हैं, मनप्रीत सिंह जो कि इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं, मेंस हॉकी टीम के। और जब क्लोजिंग हुई थी तो इसमें बजरंग पुनिया जो कि एक रेसलर हैं, रेसलर यानी पहलवान हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन आएंगे फ्लैग बियरर से। तो जापान में ये गेम्स टोटल 42 जगहों पे हुए, मतलब पूरे जापान में 42 जगहों पे ये गेम्स कराए गए, जिनमें से टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ थी, मतलब कितने देश पार्टिसिपेट किए, वो 205 प्लस ईओआर। ईओआर टीम बोलते हैं रेफ्यूज़ी ओलंपिक टीम। और कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया? वो 11,000, आप प्लस ही बोलोगे, 11,000 प्लस ही थे एथलीट्स वहाँ पे। और नंबर ऑफ़ स्पोर्ट्स, मतलब कितने तरह के स्पोर्ट्स खेले गए, वो थे 33। और कितने इवेंट हुए, वो 339, यानी कि इतने 339 मेडल्स के लिए वहाँ पे प्लेयर्स ने गेम्स खेले। अब देख लेते हैं टॉप 5 कंट्रीज़ गोल्ड मेडल्स की टैली में और टोटल मेडल्स की टैली में। तो अगर आप देखोगे तो पहले नंबर पे गोल्ड, सबसे ज़्यादा गोल्ड पाने वाला अमेरिका है, फिर चाइना है जो कि 38 पाया है, जापान जो कि 27 गोल्ड मेडल्स के साथ पार्टिसिपेट किया था, मतलब 27 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। ग्रेट ब्रिटेन ये 22 गोल्ड मेडल्स। आरओसी रशिया, आरओसी बोलते हैं रशियन ओलंपिक कमेटी को, तो 20 गोल्ड इन्होंने हासिल किए थे। अब टोटल मेडल की टैली करोगे आप तो अमेरिका ने टोटल 113 मेडल्स हासिल किए, चाइना ने 88, आरओसी यानी कि रशिया ने 71, ग्रेट ब्रिटेन ने 65, जापान ने 58। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपसे बेसिकली या तो वो पूछेंगे कि गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा किन्होंने पाए, या फिर उनकी नंबरिंग पूछ सकते हैं, एटलीस्ट 5 तक तो पूछ ही सकते हैं, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ मेडल्स किस किस कंट्रीज़ ने पाए। तो आप यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं। तो इंडिया से टोटल 120 प्लेयर्स गए थे,
जिसमें से 68 मेल थे और 52 फीमेल, यानी कि 120 प्लेयर्स में से 68 मेल एंड 52 फीमेल। अब देखते हैं हमारे प्लेयर्स के बारे में, मतलब जो इंडिया से प्लेयर्स गए थे उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हैं हमारे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये जैवलिन थ्रो करते हैं, जैवलिन का मतलब होता है भाला, भाला फेंकते हैं ये, और इनका रिकॉर्ड रहा है 87.58, और इसी रिकॉर्ड की वजह से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और ये ऐसा पहला मेडल है भारत का जो कि ट्रैक एंड फील्ड वाली कैटेगरी में मिला है। मतलब ट्रैक एंड फील्ड एक स्पोर्ट्स है जिसमें जैवलिन थ्रो करते हैं या फिर ऐसे कई सारे एथलेटिक गेम्स करते हैं ट्रैक एंड फील्ड्स पे। ये पानीपत हरियाणा से हैं और ये 23 साल के हैं। मतलब 23 साल की उम्र में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और आज की डेट में इंडिया में ये एक सेंसेशन बने हुए हैं और ये बहुत ही जायज़ है, और जाहिर है कि ऐसी ऐसी चीज़ों को लोग पसंद करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग इनकी कहानी भी है। मतलब किस चीज़ की वजह से इन्होंने जैवलिन थ्रो करना स्टार्ट किया, ये बहुत ही रोचक कहानी है। आप इसके बारे में वेब पे देख सकते हैं या फिर इसके बारे में भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल होगी। तो नीरज चोपड़ा जो कि सेकंड इंडिविजुअल ओलंपिक चैम्पियन बन चुके हैं। इसके पहले थे हमारे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने शूटिंग में जीता था गोल्ड मेडल 2008 में, जब बीजिंग में, जो कि चाइना में है, वहाँ पे जब ओलंपिक्स हुए थे तो उन्होंने जीता था। और 10 मीटर एयर राइफल की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये थे पहले इंडिविजुअल चैम्पियन, और नीरज चोपड़ा जो कि हैं दूसरे इंडिविजुअल चैम्पियन किसी ओलंपिक्स में। और नीरज चोपड़ा का जो कैटेगरी है वो जैवलिन थ्रो है और रिकॉर्ड रहा है 87.58 का। टोक्यो जापान में ये 2020 में हुआ है ओलंपिक्स, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब देखेंगे साइगोम मीराबाई चानू, जो कि मणिपुर यानी इम्फाल यानी मणिपुर से हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में 49 किलो की कैटेगरी में। रवि कुमार दहिया जो कि सिल्वर मेडलिस्ट हैं, ये फ्री स्टाइल रेसलिंग करते हैं, उसमें इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, जो कि 57 किलो की कैटेगरी में था। ये सोनीपत हरियाणा से हैं। बजरंग पूनिया जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ये रेसलिंग करते हैं, ये 65 किलो की कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये हरियाणा से हैं। लवलीना बोर्गोहेन, ये इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये वेल्टर वेट यानी कि बॉक्सिंग करते हैं। 64 से 69 किलो के बीच में इनकी कैटेगरी थी, मतलब इस कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ये असम से हैं। तो अगली हैं पीवी सिंधु, जिनको भारत का बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि ये बहुत ही रिनाउंड प्लेयर हैं और बहुत ही अच्छी बैडमिंटन प्लेयर हैं भारत से। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन में। और पीवी सिंधु एक ऐसी भारतीय महिला है जिन्होंने 2 मेडल 2 अलग अलग ओलंपिक्स में जीता है। पहला जीता था इन्होंने एक सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक, जो कि 2016 के रियो ओलंपिक्स में जीता था, और अब जीता है ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक, जो कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में जीता है। ये हैदराबाद से हैं। और मेंस हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। इसके कैप्टन है मनप्रीत सिंह संधू, जो कि पंजाब से हैं। और इसकी एक अलग ही तरह की खुशी है लोगों में, क्योंकि ये बहुत ही साल बाद हमने एक मेडल जीता है हॉकी में। तो हॉकी में बेसिकली जो हमने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है वो जर्मनी को हरा के, मतलब जर्मनी को 5-4 से हरा के जीता है। और ये जो मेडल है ये 41 साल बाद हमें मिला है। मतलब इसके पहले 1980 में जो हॉकी गेम हुए थे, मतलब हॉकी गेम्स हुए थे ओलंपिक्स में, उसमें हमने जीता था। उसके बाद से ये लगभग 4 दशक के बाद हमने ये मेडल जीता है। तो इसको लेके एक अलग तरह की खुशी है लोगों में। और जो इस बार ये टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खास हैं, क्योंकि इसके पहले इंडिया ने कभी भी इतने पदक नहीं जीते हैं एक सिंगल ओलंपिक्स में। तो इस बारी जो कि हमने 7 पदक जीते हैं, तो ये बहुत ही अलग है और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग है, क्योंकि इंडिया ने वाकई में इस बारी अच्छा किया है ओलंपिक्स पे। चलिए तो अब देखते हैं 1900 से लेके अभी तक हमने कितने मेडल्स जीते हैं।
तो टोटल हमने 35 मेडल जीत चुके हैं हम लोग अभी तक, मतलब जो अभी अभी जो ओलंपिक्स हुए हैं इसको इंक्लूड करते हुए हमने टोटल 35 मेडल्स जीत लिए हैं, जो कि 24 ओलंपिक गेम्स के बाद मिले हैं। इसके पहले मतलब इस गेम से पहले 28 मेडल्स हमने जीते थे, जो कि जिसमें से 11 हॉकी में थे, 5 रेसलिंग में, 4 शूटिंग में, 2 बैडमिंटन, 2 बॉक्सिंग और 2 एथलेटिक्स में। पर इस बारी 7 मिलने से हमारे पास टोटल 35 मेडल्स हो चुके हैं। अब देखते हैं भारत ने कैसा परफॉर्म किया था पिछले 2 ओलंपिक्स में और आज के ओलंपिक्स में। तो जो समर ओलंपिक्स हुए थे 2016 में, जो कि रियो ओलंपिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि ब्राज़ील में हुआ था, उसमें हमने 2 मेडल्स जीते थे, 2 पदक जीते थे, जिनमें से एक रजत पदक था, मतलब 1 सिल्वर मेडल एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल, दैट इज़ कांस्य पदक। और इसमें हमारी रैंक थी 67th, मतलब अगर आप टैली करोगे रैंक वाइज कंट्रीज़ को, तो इसमें हमारी रैंक कहाँ पे आएगी, 67th नंबर पे। जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे 2018 में प्योंगचैंग साउथ कोरिया में, ये बहुत ही बेकार थे क्योंकि इसमें हमने एक भी पदक नहीं जीते थे। और जो अब हुए हैं समर ओलंपिक्स 2020 में टोक्यो जापान में, हुआ ये 2021 में है, बट 2020 हमने लिखा हुआ है कुछ रीजंस की वजह से। तो इसमें हमने 7 मेडल्स जीते हैं, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज। और इसमें हमारी रैंक रही है 48th, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अब ये मैंने एक टेबल बनाया है जिससे एक तरह का आपको सार मिल जाएगा ओलंपिक्स का, इंडिया का परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेयर्स का कॉलम है स्पोर्ट्स का, और ये उनसे रिलेटेड मतलब किस एक तरह से आप रिमार्क बोल सकते हो, यानी कि जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड करी हैं थर्ड कॉलम में। मेडल्स, किस तरह के मेडल जीते हैं, और स्टेट मतलब किस स्टेट से ये बिलोंग करते हैं। तो पहले हैं हमारे नीरज चोपड़ा, जो कि 23 साल के हैं, जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंकते हैं। 87.58 मीटर लॉन्ग थ्रो था इनका, मतलब ये रिकॉर्ड था इनका। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ये हरियाणा से हैं। दूसरी हैं मीराबाई चानू, जो कि 27 साल की हैं, वेट लिफ्टिंग करती हैं, 49 किलो की कैटेगरी थी इनकी, सिल्वर मेडल जीता इन्होंने, ये मणिपुर की हैं। रवि कुमार दहिया, जो कि 23 साल के हैं, रेसलिंग करते हैं, 57 किलोग्राम कैटेगरी थी, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता, जो कि हरियाणा से हैं। पीवी सिंधु 26 साल की हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, बहुत ही रिनाउंड है इंडिया में, और वुमेन्स सिंगल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कि हैदराबाद से हैं। लवलीना बोर्गोहेन 23 साल की हैं, वेल्टरवेट यानी बॉक्सिंग करते हैं, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है और ये आसाम से हैं। बजरंग पूनिया, जो कि 27 साल के हैं, रेसलिंग करते हैं और 65 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि हरियाणा से हैं। और मेंस हॉकी टीम ने हम जीता है ब्रॉन्ज मेडल, जो कि किसके अगेंस्ट था, जर्मनी के, और किस स्कोर से जीता इन्होंने, 5-4 से। और इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे और बहुत ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा मेडल्स इकट्ठा करे, मतलब सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते, तो वो है अमेरिका यानी द यूएसए। और इसमें 630 प्लेयर्स पार्टिसिपेट किए थे यूएसए के इस ओलंपिक्स में। और ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते यानी स्वर्ण पदक जीते, तो वो भी द यूएसए है। मतलब अमेरिका ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक भी जीते और सबसे ज़्यादा मेडल्स भी जीते। और ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते इस ओलंपिक्स में, तो 5 गोल्ड मेडल जीते कैलेब ड्रेसल ने, ये स्विमर हैं जो कि यूएसए से हैं। और ये तीनों क्वेश्चन से तीनों फैक्ट से क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर बनेंगे क्योंकि ये हमेशा से ही यूएसए हमेशा से ही आगे रहा है ओलंपिक्स में मेडल्स की टैली में। तो अब देखते हैं एक छोटा सा क्विज जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं और इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो मैस्कट यूज हुआ था उसका नाम क्या था, मतलब टोक्यो 2020 में जो मैस्कट यानी शुभंकर जो यूज़ किया गया था उसका नाम क्या था, वो आपको कमेंट करना है। और किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेडल्स इकट्ठा करे, किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेडल्स स्कोर करे,
उसका नाम लिखना है, और होस्ट कंट्री का नाम क्या है इस ओलंपिक, ये जो ओलंपिक्स हुए हैं ये कौन सी कंट्री में या फिर कौन सी सिटी में हुए हैं उसके नाम लिखने हैं आपको। और इसके पहले जो समर ओलंपिक्स हुए थे वो कौन से ईयर में हुए थे वो आपको लिखना है, उसका ईयर। और इसके बाद जो अगला समर ओलंपिक्स होगा वो कौन से ईयर या फिर कौन से डेट, उसके बारे में आपको लिखना है। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, और मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।